तो चुनाव हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए सुनारपुर गए थे अभिषेक बनर्जी, जहां उनके साथ ये मारपीट हुई, अंडे फेंके गए और वो कह रहे हैं कि ये मुझे मारना चाहते हैं। शिवम त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शिवम, क्या हालत की हुई है, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? वो कह रहे हैं मारना चाहते हैं आप उन्हें। देखिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मतलब ऐसे अंडे तो नहीं मारने चाहिए थे कम से कम, और इस तरीके से शर्ट नहीं फाड़नी चाहिए थी, बनियान नहीं। मैं तो ये भी कहता हूं, आंसू रुक नहीं रहे मेरे, इतना मतलब अच्छा नहीं हुआ ये। हालांकि वो अत्याचार की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने गुंडागर्दी करने में कोई कमी छोड़ी नहीं, उनके भाषणों ने कोई सीमा रखी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मुझे दुख है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से उनके सांसद से लेकर जिलाध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर हर एक व्यक्ति पार्टी छोड़कर भाग रहा है, ये कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी क्रिएट करने की एक कोशिश है। पुलिस इस पर डिटेल्ड स्टेटमेंट जरूर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 7% टीएमसी के ही गुंडे होंगे, प्लान्ड पूरे तरीके से ये होगा। वरना हमारी सरकार है, और सरकार बनने से पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और अभी के मुख्यमंत्री सभी ने कहा था कि ये बदले का नहीं बदलाव का चुनाव है। तो बिल्कुल भी किसी से बदला या हिंसा या ऐसी कोई बदला चीज लेना नहीं चाहते हैं, बीजेपी मुझे मारना चाहती है, पुलिस व्यवस्था कहां है? वो तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो तो चाहे वो विपक्ष हो, पर उन्हें भी सुरक्षा देना आप ही की जिम्मेदारी है। नहीं, जहां तक मारने की बात है, राजनीतिक रूप से बंगाल की जनता ने उनको ऑलरेडी मार दिया है। अब उस शरीर को मारकर किसी को क्या फायदा होना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, और हम होने भी नहीं देंगे। अरे उनके तो जितने भी कर्म है उनके जीते जागते उनके सामने आने चाहिए। जो गुनाह, जो कांड, जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो लोगों को मारपीट का काम उन्होंने अपने समय में किया है, वो तो अब सामने आने का समय है। कोई मारना नहीं चाहता, बिल्कुल जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं। क्यों मारेंगे भाई? हम बिल्कुल ये नहीं माहौल चाहते। खुद को पिटवाना, खुद पर अंडे फेंकवाना, आप कह रहे हैं वो खुद करवा रहे हैं। हाँ, मुझे आंसू आ रहे हैं, दुख है मुझे इस बात का, होना नहीं चाहिए। तो पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वहां पर पुलिस अगर वो सिंपैथी के लिए भी कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप उन्हें मौका? मैं बताता हूं भाई, वो कहीं गए हैं, उन्होंने जाहिर है किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी, क्या गुहार लगाई, क्या पुलिस मांगी थी, क्या उनका जो दौरा है उसको लेकर उन्होंने पहले इंतजाम के लिए पुलिस को एप्लीकेशन लिखी है, नहीं लिखी है, प्लान्ड ट्रिप है, पहले से ही बिना बताए चले गए, या क्या हुआ? इसके बारे में अभी पुलिस की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी आई नहीं है, क्योंकि विजुअल्स बहुत सामने हैं। वो कह रहे हैं कि हमने, मेरे पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट है, हमने बताया था। तो वो थोड़ी कहेंगे जानबूझ के कि मैंने अपने लोगों को बुलाया था ताकि वो मुझे पीटे और मैं सिंपैथी बनाऊं। गलती मानेंगे ना? अभी हम अपने रिपोर्टर को भी ग्राउंड जीरो से जोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मांगी थी। तो दिखा क्यों नहीं दी? जनता वहीं, पॉलिटिकल लोग भी वहीं पर थे और मीडिया भी वहीं पर था। अगर स्क्रीनशॉट था अभी दिखा देते, इतना डिले करके माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी आपके सामने आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। इतना तय है कि उनको ये कानून व्यवस्था वाली सरकार है, इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। अब ये इन्होंने इस मामले में क्या किया है वो समय बताए। मतलब बीजेपी सत्ता पक्ष में आएगी तो विपक्ष के नेताओं से, सांसदों के साथ ऐसा सलूक होगा? कभी नहीं हो सकता, होना ही नहीं है। हो रहा है ना। अगर ये प्लान था तो भी आपकी जिम्मेदारी है इसका पोल खोलना और इसको ना होने देना। अब आपने आसपास वालों को अभी इस डिबेट के दौरान क्या कहा हुआ है, क्या बताया हुआ है, मुझे थोड़ी ना पता है भाई। आसपास जो आपके लोग बैठे हैं, अब उन्होंने आपसे क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम किसी को कुछ बताते नहीं है, सिर्फ टॉपिक ब्रीफ करते हैं। ममता बनर्जी के यहाँ लोकतंत्र नहीं है ना, आपके यहाँ तो होगा। अब उन्होंने क्या बताया है, कैसे हमला कराया है, ये तो पुलिस ही आकर बताएगी कि भाई उन्होंने अपने डिटेल ट्रिप के बारे में बताया था, कहां वो जाने वाले थे, कहां नहीं जाने वाले थे, क्या उन्होंने सुरक्षा के लिए सब इंतजाम किए थे। उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी अच्छी खासी है। वो जो सिक्योरिटी 24/7 उनके साथ रहती है, 100 से ज्यादा गार्ड्स उनके साथ हैं, वो कहां है, कहां थे, कहां नहीं थे, वो सारी चीजें भी पता चलेगी। वो आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि सुपर सीएम लेवल का जो नेता है वो इस तरीके से बिना पुलिस के गेम घूमता है। मुझे वहां आसपास उनके पुलिस दिखाई नहीं दी, वो परमानेंट उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले लोग हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जानबूझकर कराया गया हमला है ताकि सिंपैथी मिल सके। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, कहां गई उनकी सिक्योरिटी? सब कुछ था भाई, दीदी के भतीजे हैं, नंबर 2 थे सरकार में, और ऐसा तो नहीं हो सकता। शिवम की बात में कहां गए सबके सब? पिनाक जी, सिक्योरिटी ढूंढने से पहले हम ये ढूंढना पड़ेगा। शिवम भाई बोले कि मेरे आंसुओं की धाराएं रुक नहीं रही हैं इस घटना को देख के, तो मुझे लगता है कैमरा जूम कर दिया जाए कितने आंसू इनके आए। दिल से रो रहे हैं। चलिए अब आप जरा बता दीजिए। घड़ियाली आंसू हैं इनके। सुनिए, जहां जहां इनकी सरकार आएगी, अराजकता का लेबल सब लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है, आपका पश्चिम बंगाल अराजक प्रदेश बन गया है, जहां जहां इनकी सरकार, आसाम अराजक प्रदेश बन गया है। अगर पूरे देश को अराजक प्रदेश बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। ये इनका असली चरित्र है जो कैमरे पे दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई, वेस्ट बंगाल सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो आप ही बताओगे ना। विपक्ष वाला थोड़ा बताएगा मेरे पास पुलिस क्यों नहीं आई। पुलिस हटवा लिया गया इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है, उनको बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है, उनको एक कहते हैं मॉरल डाउन करने के लिए इस तरह से बेइज्जत करना था इसलिए पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी चीचा लेकर कराएगी कि उसके राज में लॉ एंड ऑर्डर इतना कोलैप्स हो गया है कि एक सांसद, एक नंबर 2
कद का नेता जो है इस तरह से पिट रहा है और पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? समझिए कि अगर नहीं, मैं समझाइए, समझने के लिए तो सवाल पूछा है। प्रदेश का एक चुना हुआ सांसद जनप्रतिनिधि, उसकी सुरक्षा का ये हाल है, तो इस देश में जो सामान्य आदमी उसकी सुरक्षा क्या हाल होगा? इसीलिए तो आपके बगल में आप समझ रहे हैं? गोपाल शर्मा, ग्रेटर नोएडा में गोपाल शर्मा को मार दिया गया, उस पर कभी नहीं बोल पाएंगे। ये आपके यहाँ का हाल है। यही आपके नोएडा में फर्जी इनकाउंटर हुए थे। अभी नोएडा नहीं, पश्चिम बंगाल की खबर बड़ी है, छोटी खबर नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत करीबी हैं उनके, जरा उन पर भी थोड़ी सिंपैथी रख लीजिए। उनके आंसू कैसे भी हो, आपका दर्द तो सही होना चाहिए ना। शिवम, गोपाल शर्मा की मौत, एक सेकंड, अभी अभिषेक बनर्जी पे मामला कर ले, गोपाल शर्मा पे आ जाऊंगी। एक मिनट, जरा ताजा खबर ये है साहब, सुन लीजिए। अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे, अखिलेश जी को बहुत सिंपैथी है उनसे भाई। वो कह रहे हैं कि आपके राज में तो यही होना है, आप विंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बस ये हमला इसीलिए कराया गया, ये जो सिंपैथी क्रिएट करने का जो माहौल बनाना था। अखिलेश यादव जी के पास जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी में उनके पास अप्रोक्सीमेटली एक समय में 37 से ज्यादा जवान रहते हैं, है ना। सारी जिम्मेदारी उनकी है हर तरीके से। अब वो कोई प्लान बनाकर किसी रैली पर जाते हैं और अपनी सिक्योरिटी छोड़ देते हैं। पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर पुलिस वाले जो 24 घंटे उस आदमी को गार्ड करते हैं, स्टेटमेंट तो आ जाने दीजिए पुलिस की। पता तो चले कि लोग कहां थे, पता तो चले कि पुलिस को इतला किया था या नहीं किया था, पता तो चले कि प्रोग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था। जबरदस्ती के नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये हिंसा है। अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन पर तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, या फिर और तमाम राज्य हैं उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आसाम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली में केजरीवाल, उन पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अलग बात है, वो अपने आप ही सरकार में रहते हुए अपने आप को झापट लगवा लेते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम यह है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, आपको सिंपैथी लेनी है लीजिए। वैसे भी केजरीवाल और ममता बनर्जी का आजकल जो है काफी संबंध अच्छा है राजनीतिक तौर पर, तो हो सकता है शिक्षा वहीं से आई हो। अभी तो समय बताएगा ना, रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता, कोई भी सरकार जो चुनकर आ चुकी है, वो पहले दिन आने से पहले ही हम कह रहे हैं कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम क्यों हिंसा कराएंगे भाई? हमें इससे अब कोई फायदा नहीं। और बार बार मैं फिर से कह रहा हूं, हमें उनको चोट पहुंचे, उनको दिक्कत हो, उनको कोई हमला करे, उससे हमारी सरकार को नुकसान नहीं है, फायदा नहीं। तो सीधी सी बात है, प्लान्ड है, अभी पता चल जाएगा। स्टेट की तरफ से जो है एक रिप्लाई भी आएगा, आने वाले समय में सब क्लैरिटी होगी। लेकिन बीजेपी कह रही है प्लान है, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मुझे जान से मारने की कोशिश है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे सीधे सवाल है। अभिषेक बनर्जी वहां पर सोनारपुर में जो चुनावी हिंसा से पीड़ित उनके लोग थे, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे वहां पर, और उनसे मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे। आपको बता दें 4 मई के बाद उनका इस तरह का पहला कोई पब्लिक कार्यक्रम था और इतना बड़ा पब्लिक अपीयरेंस था। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी मुझे जान से मारना चाहती है, मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं हूं, मेरे कपड़े फाड़े, मुझ पर अंडे बरसाए गए, मुझे मारा गया, हेलमेट पहनकर मुझे वहां से निकलने की नौबत आ गई, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई है। और अब वो कह रहे हैं कि आज रात तक मैं यहां धरने पर बैठूंगा। तो ठीक है शादाब चौहान जी, मतलब ये कह रहे हैं कि उनका प्लान है, वो कह रहे हैं कि ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से आने वाली तस्वीरें तो नहीं बदल रही हैं। निश्चित हमने पहले भी देखा कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर पहले भी हुई हैं और अभी भी हुई हैं और बेहद निंदनीय हैं। अभी शिवम भाई ने बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बात कही कि उन्होंने अपने आप कराया। तो क्या इतने आपके कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हुई, क्या आपने कराया था, बीजेपी ने कराई थी वो हत्याएं? ये नहीं होना चाहिए। अगर एक सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ ये घटना होती है, हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो टीएमसी की सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, बीजेपी की सरकार में हो। समाजवादी की सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे नेता को 27 बार परमिशन कैंसिल किया था कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, तो हमने उसका भी खंडन किया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने अनुमति दी तो कार्यक्रम हुए। ये सब लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें हैं। और हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी, कांग्रेस, ये सब के सब मिलकर के आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं तलाशते हैं। किसके हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, किसकी? आपने पहली लाइन में क्लेरिफाई कर दिया। आप ये बताइए कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी तो थप्पड़ लगवाते थे। आप बताइए कि जितनी अगर घटनाएं बीजेपी के नेता के साथ होती हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, क्या योगी जी जो पार्लियामेंट में सदन के अंदर रो रहे थे, क्या वो जानबूझ करके सिंपैथी के लिए रो रहे थे? ये गलत बात है। जब खुद पर हमला हो तो हाहाकार, जब विपक्ष के नेता पर हो तो उसका खुद का प्रायोजित। अब देखिए कमाल की बात है, ये कह रहे हैं कि मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूं। भाई मैं तो रो दिया और इससे ज्यादा क्या करूं? घड़ियाली आंसू बता रहे हैं यादव जी आपके। अब इनको आंसू भी घड़ियाली लग रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन दुख है मुझे। पर एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हमें समझना चाहिए कि नेता और कार्यकर्ता में फर्क है। कार्यकर्ता के पास पुलिस वाले नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उसको एक तरीके से कवर नहीं है, लेकिन नेता को है। और दूसरी एक और चीज कहना चाहता हूं
कि असदुद्दीन ओवैसी जी पर भी जब इस तरह के हमले और तमाम ऐसी चीजें होने का विषय आया तो केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी का प्रपोजल भी हमारी ही सरकार में आया और हमने माना इस बात को कि कहीं पर भी इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी स्थिति हो, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, हमला नहीं कर सकते, राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि भाजपा के अगर कार्यकर्ता मरे तो क्या उन्होंने भाजपा ने ही मरवाया? भाई मैं तो कहता हूं जांच हुई है, चीजें हुई हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहे हैं। इनकी सरकार में रहते हुए इनके अत्याचारों की फहरिस्त इतनी लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाहे कितनी भी लोगों में नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, यह जायज नहीं है। मैं प्रथम दृष्टा इसको देखकर ऐसा मानता हूं कि यह संभव नहीं है एक व्यक्ति जिसके आसपास 12, 14, 15, 20 पुलिस वाले हो, उसको इस तरीके से हमला कर दिया जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह प्लांट लग रहा है। अगर उनके पास लेकिन शिवम, अगर मतलब आप खुद सोच के देखिए, एक डेमोक्रेसी है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, ठीक है। आज आपके विपक्ष में है, कभी आपके सहयोगी भी रहे थे, है ना, राजनीति में अप्स एंड डाउन्स भी लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार अगर आप कह रहे हैं प्लांटेड है, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर आप अपने किसी विपक्ष के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे, अपने नेता के साथ। जांच से पहले वो भी सवाल उठा देंगे, आप भी सवाल उठा देंगे, लेकिन मैं उठा दूं तो मेरा गलत है, बाकी सबका सवाल सही है ना, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेटमेंट का इंतजार तो किया जाए। मैं भी वही कह रहा हूं, मैं मानता हूं पुलिस मेरे कहने से या आपके कहने से या इनके कहने से नहीं चलती। पुलिस को वहां पर जो दिखाई देगा वो उसी के हिसाब से स्टेटमेंट जांच नहीं है। अगर आपका बायस्ड व्यू नहीं है भाई, वो भी तो पश्चिम बंगाल के एक नागरिक है ना, सबको सुरक्षा मुहैया कराना, विपक्ष में है, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, ये सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार की, उनके लिए भी जिम्मेदारी है। इस हिसाब बिल्कुल, है ना, लेकिन तो फिर आप पहले ही प्रथम दृष्टया अगर कह रहे हैं प्लांटेड है, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? लेकिन क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूं, लेकिन इसी तरीके से बायस व्यू तो आपका भी है कि भाजपा करा रही है, भाजपा पूरे देश में ऐसा करा देती है, भाजपा सभी राज्यों में ऐसा करा देती है। नहीं कराते भाई, क्यों कराएंगे हम? हमें कोई लाभ नहीं है इससे। जो चुनाव होना था हो चुका है, जिनको मुख्यमंत्री बनना था बन चुका है, जिनको काम करना है काम कर चुके हैं। मैं अपनी सरकार के 15 दिन के 15 काम आपको गिना सकता, मुझे कोई जरूरत नहीं है कराने की। लेकिन अगर आप मेरी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो बिना स्टेटमेंट के, तो स्टेटमेंट आने से पहले मैं भी जवाब दे सकता हूं। सभी के उस पर अलर्ट आया है, ठीक है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अलर्ट आ रहा है सरकार ने, जो नहीं वो है फिलहाल तो डिजास्टर पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर जी अब ये इसको हम नहीं रोक सकते हैं, इसको साइलेंट पे नहीं किया जा सकता है। हाँ पिना जी, नहीं, लेकिन वहां डिजास्टर जरूर हो रहा है, वहां पर अलार्मिंग घटना जरूर हो रही है और निश्चित तौर पर किसी भी लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें सही नहीं है। ओंकार हमारे साथ इस वक्त सोनारपुर से जुड़ चुके हैं। ओंकार, अभिषेक बनर्जी के साथ ये मारपीट कैसे हुई, कहां हुई, पुलिस कहां थी, तमाम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अभिषेक बंदोपाध्याय इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के उसी कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे हैं जो संजू कर्मकार, टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद हिंसा में उनका मौत हो गया है। तो उसी टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लोग है उनका लगातार ये आरोप है कि इस इलाके में यानी कि सोनारपुर साउथ में कभी भी कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं, मुझे बताइए क्या उन्होंने परमिशन ली हुई थी? उस सब बातों पे मैं बाद में आऊंगी, हमला क्यों हुआ, किसने किया। एक मिनट ओंकार, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें मारना चाहती थी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर कहां है, ये लोकतंत्र है। तो क्या अभिषेक बनर्जी के पास अपनी सिक्योरिटी नहीं थी? बड़े नेता हैं वो, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पुलिस पर्सनल कहां थे? दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, और क्या उन्होंने इसकी इंटीमेशन कि वो यहां सोनारपुर आ रहे हैं, इसकी इंटीमेशन लोकल थाने में दी थी? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी फिलहाल के लिए विड्रॉ किया गया है। तो उनके एक एमपी होने के नाते जितना सिक्योरिटी होना चाहिए उनके पास, उतने ही सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज जब साउथ 24 परगना के सोनारपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक बंदोपाध्याय आके पहुंचे तो उनके ऊपर लगातार आम जनता जो था, आम लोग जो थे, उनके ऊपर भड़क गए। और उनका जो कहना है कि पिछले 15 सालों में टीएमसी के सरकार में, टीएमसी के कार्यकाल में उनका जो इलाका है, इलाका में कोई भी कामकाज नहीं हुआ है, जिस वजह से उनके ऊपर लगातार हमला किया गया और उनको ऊपर अंडे भी फेंके गए, उनके ऊपर पीटा गया। लेकिन ओंकार, नेता जब जाता है इतनी करारी हार के बाद, वो भी सोच समझ के जाता है कि किस इलाके में जा रहा है, जनता का विरोध और फजीयत ना झेलनी पड़े, वो भी अपनी जगह सोच समझ कर चुनता है। ऐसा तो नहीं कि अभिषेक बनर्जी ने जानबूझकर वो जगह चुनी होगी जहां पर इतनी उनसे नाराजगी होगी, जानबूझ के वो घर चुने होंगे जहां पर इतनी नाराजगी होगी, या फिर बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि सब कुछ प्लांटेड है सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट?
देखिए इस वक्त ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह है इस जगह पे तृणमूल कांग्रेस की भारी हार हुई है। यहाँ पर रूपा गांगुली जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो भारी मात्रा में इस जगह से वोट में चुनाव में जीते भी है। तो उसी दौरान ये जो मौत हुआ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का, तो उनको देखने के लिए ही उनके घर पर आज जब पहुंचे अभिषेक बंदोपाध्याय, उनके ऊपर लगातार हमले किए गए। वो अपना गाड़ी छोड़ के एक बाइक के जरिए इस इलाके में पहुंचने की कोशिश किया, तो उनके बाइक के ऊपर भी हमला किया गया और हमले करके वो पैदल लगभग 1 किलोमीटर रास्ता यहाँ पर आके पहुंचे। और इस वक्त वो संजू कर्मकार के जो घर है उस घर पे ही वो बैठे हुए हैं। जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस के साथ इस वक्त बातचीत चल रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय को इस जगह से कैसे निकाला जाए। नहीं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ आपसे, उनकी ठीक है जो पहले की सिक्योरिटी थी, ममता बनर्जी के भतीजे थे, बाइपो थे, नंबर 2 थे, वो विड्रॉ कर ली गई। सांसद होने के नाते भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अपनी भी सिक्योरिटी होती है। प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी उनके इस दौरे के बारे में। भाई रक्त रंजित राजनीति रही है पश्चिम बंगाल की, किस तरह से वहां सेंटिमेंट्स आए हैं। अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं, सरकार में नंबर 2 रहे थे, करारी शिकस्त हुई है, सांसद हैं, क्या किसी पुलिस वाले को भनक ही तक नहीं थी? ओंकार ये कहना चाह रहे हैं आप कि किसी पुलिस वाले को कोई इंटीमेशन नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा था? ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी वो कह रहे हैं कि भाई वहां पर इतना ज्यादा अनरेस्ट है, इतनी ज्यादा नाराजगी है, बहुत भयंकर हार हुई थी, फिर भी अभिषेक बनर्जी ने वो जगह जानबूझकर चुनी। पिनाक जी, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। जी पिनाक जी जो सोनारपुर जगह बता रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हुई, आप समझिए, अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद इसका मतलब जो शिवम जी कह रहे हैं, इनके हिसाब से तो मौत भी खुद ही करवा लिया। अगर किसी की मौत के यहाँ जाने में अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के अराजक कार्यकर्ता मौजूद होंगे। तो आज ये कानून व्यवस्था का मसला है, इस पे शिवम ताई कितनी भी सफाई दे दें, इनको ये नहीं पता कि पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया, इनको ये नहीं पता कि पुलिस की सिक्योरिटी मांगी गई नहीं मांगी गई, इनको ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल जारी हुआ कि नहीं जारी हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने कह दिया कि प्लान्ड हो सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है आज देश के सामने आ गया। जब जब ये सत्ता में आएंगे अराजक हो जाएंगे और उस प्रदेश को, ठीक है, जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, सवाल उन पर उठने लाजमी है। लेकिन यहां पर शिवम का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों ना ये प्रायोजित समझा जाए, क्योंकि बीजेपी अपने ऊपर इस तरह की लापरवाही बरत के अपने आप पर इस तरह के सवाल नहीं करवाना चाहेगी। मनोज जी भी हमारे साथ इस वक्त नेता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, भाई सहयोगी कभी साथ रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, इसका अनुभव सभी को है, ममता बनर्जी को भी है, आपको भी रहा है, पार्टी को। लेकिन इस तरह का राजनीतिक वेंडेटा, इस तरह की तस्वीरें आना एक ऐसे नेता के लिए जो वहां का नंबर 2 नेता था, ठीक है, उससे आपकी नाराजगी, शिकायतें, शिकवा सब कुछ हो सकता है और इसीलिए वो सत्ता से बाहर भी है, लेकिन उसके साथ ये तस्वीरें आना, ये निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठाएगा ना। निश्चित रूप से बड़ी निंदा है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन यही बंगाल और यही तो नेता थे जो 140 करोड़ के गृह मंत्री को क्या क्या शब्द बोले गए थे। यही तो लोग थे जो ये प्रेस कर करके, जो यूपी कैडर के जो अधिकारी वहां पर गए थे शांति से चुनाव कराने के लिए, उनके लिए क्या क्या शब्द बोलते थे। यही तो लोग थे जो वो कहते थे कि मतलब पहले तुम कर दो फिर हम कर दें। एक सेकंड, जब आप कुछ कहें लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ तो ठीक है, वहां यदि आम जनता में इतना गुस्सा है, उन्होंने हाँ गलत लिया, उन्होंने कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो भीड़ तंत्र तब भी चलता था, अभी चलेगा। लेकिन भीड़ तंत्र ने यदि उनके अंदर 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, वहां पर उन्होंने अपना गुस्सा वोट की ताकत से हटा दिया ना, सत्ता से उखाड़ फेंका, इतनी बुरी तरह से उखाड़ फेंका। देखिए तरीका गलत है। जब वोट तंत्र की बारी आई तो वोटों से उखाड़ा, और जब सामने हुए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं ये गलत तो सामने हुए तो लाख गुस्से बरसा दिए, वाह, लेकिन बहुत बढ़िया का गुस्सा है, ये लॉ एंड ऑर्डर आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। जी सामना करना पड़ेगा, 15 साल का गुस्सा है, गलत तरीका है, लेकिन अच्छा। जनता जनार्दन है, वो अपना गुस्सा जाहिर करे। तो पुलिस क्या करेगी? गलत है, क्यों नहीं उन्होंने इंटीमेट नहीं किया? अभी तो आप सब नहीं, अभी आने तो दीजिए, जांच आने तो दीजिए, इसके पीछे अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सांसद अगर आता है किसी प्रदेश में, बड़ा षड्यंत्र है, बढ़िया षड्यंत्र है, योगी सरकार में योगी जी से बहुत मोहब्बत है, मतलब है ना, बंगाल का मुद्दा हो, लेकिन योगी जी याद आएंगे, सुरेंद्र सरकार याद कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, क्या है, नहीं मन दिन जो घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, बंगाल, यदि यूपी की बात करेंगे तो लोग टिक नहीं पाएंगे। अरे आप लोगों के और आपके सहयोगियों के टाइम पे ही यूपी में 6 बजे के बाद में बेटियां तो बेटियां, आदमी निकलने से डरते थे। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? यही टाइम था यूपी में 2017 से पहले यूपी में। ठीक है 6 बजे के बाद नहीं, अभी फिलहाल अभिषेक बनर्जी की बात कर लें सर,
भाईपो के साथ ये हुआ है, मुद्दा यहाँ रुकेगा नहीं। आप जयंत जी पे भी लाठियां बजी ठीक थी, है सर, उसके खिलाफ नहीं बोल अरे सकते उत्तर क्योंकि प्रदेश दोनों में साथ में चुनाव है, हैं। 10 महीने का वक्त बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है, हम लोग आवाज उठाते हैं, है ना, यही है अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ है यही है। लेकिन मनोज जी आप जो कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है भाई? भीड़ अगर भीड़ के हिसाब से चलने लग जाए, मैं अपना गुस्सा इस तरह से निकालने लग जाऊं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? लेकिन प्री प्लान, वो पहली दृष्टि से वो प्री प्लान दिखा। आप बायस नहीं है, जांच आने पहली दृष्टि से आपको प्री प्लान लग रहा है। आने दीजिए, एक नेता अपनी इतनी फजीयत कराएगा, कोई प्रोग्राम उन्होंने सेट, आप जांच तो आने दीजिए। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हो, किसी प्रोटोकॉल से तो जाओगे। आप जब वहां पर हारे हो, 15 साल से लोग आपसे जवाब यदि मांगने, तब तो आप 400 लोगों के घेरे में थे, आप मिलते नहीं थे जनता और वहां पे से। लोकल अब पुलिस जनता को के बीच में जा रहे हैं तो जनता सवाल तो पूछेगी। अभिषेक बनर्जी भाई, एलओयू होते हैं, सब होते हैं, मतलब वो लोग इनपुट देते हैं ना कि भाई ये आ रहा है सांसद, पता चल जाता है, घर गए होंगे, तो आप जनता से मिले नहीं, अच्छा। 15 साल तो मिले नहीं, अब जनता आपसे मिलने के लिए आ रही तो मिलो ना उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा, जनता मिलेगी आपसे, वो अपने रूम में मिलेगी, या तो आप मिल लो उनसे 15 साल, या फिर नहीं मिले तो फिर जनता आपसे तो मिलेगी। जब सत्ता से कोई बाहर हो जाए तो आप लोगों के साथ भी ऐसी मिले? सत्ता विपक्ष तो उन्होंने हाँ, हटा तो वही दिया पूछ रहे हैं, जनता तब आपके ने। साथ भी ऐसी मिले? जनता ने हटा आप इसे दिया। जस्टिफाई कर रहे हैं तो ऐसी मैं मिले? इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, निश्चित रूप से अच्छा। देश में कानून का राज है, हाँ, हाँ। ये गलत है। मैंने पहले उसमें कहा ये निंदे है, लेकिन 15 साल आप जनता के बीच में नहीं गए तो जनता तो आपसे मिलेगी ना। अच्छा, ऐसे मिलेगी, ठीक वो है उसका सर, रूप ठीक है है कि सर, जिस रूप में मिले। नथिंग इज परमानेंट। शिवम, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भाई अगर ये खुद प्लांटेड भी था तो जाहिर सी बात है भाई आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी, इनपुट आते हैं, इंटेल इनपुट आते हैं। अगर एक नेता ऐसा करके आपकी पार्टी की छवि, आपकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है तो क्यों होने देंगे? आप तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहते हैं ना। जरा एक मिनट, अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, अभी हिंदी में उनका बयान आ रहा है। ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। जिस तरह का अंडा फेंका है, ईटा भी मारा है, आपने सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए, हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है, और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। গাড়ি করে কমিউনিটি হলে যারা ছিল অভিজিৎ না কি নাম, সে গাড়ি করে একটা কালো রঙের স্করপিও করে। ठीक है, वही बात वो बंगाली में दोहरा रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं कि प्लांटेड तो आपकी तरफ से था, कम्युनिटी सेंटर में सुबह से गुंडे बहला रखे थे और उसके बाद उन पर छोड़ दिया। तो इतना पता था तो गए क्यों उधर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पुलिस को क्या नहीं इस्तेमाल, मतलब मुझे नहीं, जोश जुनून हाई है उनका, वो कह रहे हैं झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। उस पर भी आ रहा हूं, डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत मिलेगी उन्हें। मुझे अगर पता होगा कि किसी रास्ते जाऊंगा तो मेरे ऊपर हो जाएगा, तो मैं तो पहले सबसे पहले पुलिस को इत्तला करके बता के तब जाऊंगा उधर, अगर जाना ही होगा। पोल खोलना चाहते थे आप? दूसरा एक और चीज, हाँ। ये खानदानी झूठे हैं, मैं साबित करता हूं कैसे। आपको याद है ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई थी, हाँ। ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई थी, ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई थी, उन्होंने बोला मैं काउंटिंग सेंटर में अंदर गई, लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे पीटा, मेरे पेट में लात मारा।
लोगों ने कहा कि वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, पुलिस ने कहा वीडियो दिखाइए, इलेक्शन कमीशन ने कहा वीडियो दिखाइए, आज तक नहीं दिखाया। अब कहती है सिर्फ धक्का दिया था। ये तो पूरा वीडियो है इनके पास, ये तो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। अंडे का भी है, पत्थर का भी है, घूसे का भी है, लात का भी है, शर्ट फाड़ने का भी है, इनके पास पूरा वीडियो है। तो पंडित तो मैं भी है, मुझसे मुहूर्त निकलवा ले, कब दिखाएंगे? दिखा देना। दिख रहा है ना यहाँ पे। नहीं, ये वाला कह रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ। दिखाऊंगा, अरे दिखाओ भाई। नहीं, ये वाला वीडियो तो सामने ही है ना साहब, वो इस वीडियो की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, डरूंगा नहीं। कमाल, ये कोई बात होती? ये तो सब जनता के सामने ही चल रहा है क्या चल रहा है। लेकिन किसने प्लान किया, किसने प्लॉट किया, कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां रुके हुए थे? मुझे लग रहा है पुलिस से ज्यादा तो इनको ही पता है अभिषेक बैनर्जी को। सबसे पहले तो इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पुलिस को ही तो डाउट कर रहे हैं। हाँ, करते रहे, डाउट करने से कुछ भाई, जब आप करते थे तो ठीक, आज वो कर रहे हैं तो गलत। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे लोग मरे हैं, उनके भी अभिषेक उनकी बैनर्जी कितनी ठीक है। पिटाई हुई है। मेरी आंख का एक क्या बिल्कुल चश्मा मारना ही टूट गया, चाहते थे साइड क्या? टूट गया, ये हो गया। लोगों की जान गई है भाई। भाई तो वो भी तो पिटे हैं। तो जान गई है लोगों तो की। जान के बाद ही बात अच्छा, करेंगे क्या? मतलब उनका चश्मा टूट जाए और एक आदमी की जान के चली बाद ही जाए, बात बराबर है। करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं आप मारना चाहते हैं। अच्छा, तो मार दिया क्या? गजब। अच्छा, तो मारने पर जहाँ गए थे, जान मरी है, वहीं गए थे भाई। प्लीज रुकिए ना, आपसे पूछे कार्यकर्ता की मौत आएगा, हुई थी, वहीं गए थे। आपका भी नंबर आएगा। कार्यकर्ता की मौत पे ही गए थे, क्यों इस बात को भूल रहे आप? बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। तो बताइए ना, अगर मौत के लोगों बदले की मौत मौत करोगे क्या? रुकवा दी होती अपनी सरकार में तो ये दिन देखने को नहीं आता। इनकी वजह से हुआ है ये। अच्छा, गजब बात कर रहे सरकार हो। आपकी है, वजह इनकी है। वाह भाई वाह। सुनिए ना, कानून व्यवस्था आपका है, सरकार आपकी है, वजह ये बन गई। आपके होते हुए ये दिन देखने को क्यों आ रहा है? आपके होते हुए ठीक है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात, और इसीलिए आप सत्ता में और बम्पर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में है। लेकिन आपकी सरकार होते हुए ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? तब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैंने देख ली कि भाई भगवान के यहाँ कर्मों की सजा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। लेकिन सच बात ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता कर लीजिएगा। बिल्कुल, वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता। धर्मेंद्र यादव जी, विनाश जी, अभिषेक बनर्जी एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी, वहां गए थे। ठीक है। और शिवम भाई कह रहे हैं कि इनके गुंडे जब कम्युनिटी हॉल में बैठे थे और उन्हें पता था वो गए क्यों। कोई भी अपने कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव रखेगा, अपने देश के साथ जुड़ाव रखेगा, तो खतरों में डरेगा खेल के नहीं, जाएगा। स्वाभिमान समझौता नहीं करता। तभी मैं सोचता था कि जब अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई होती थी, इनके पूर्वज क्यों भाग जाते थे? इनको पता है गुंडे बैठे तो जाएंगे ही नहीं है वहां पे। ये है इनका चरित्र असली। अब जाके पता चला देश को। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र देश के सामने आ गया है। और ये कानून व्यवस्था का मसला है, इस पे हर किसी को इसको कंडेम करना चाहिए, एक जिम्मेदार खंडन तो नागरिक कर होने रहे के हैं, नाते। बहुत दुख दिखा रहे हैं, उन्हें कड़ी निंदा की और बहुत पीड़ा हुई उन्हें। कहां पीड़ा बता तो नहीं, रहे इनको भी अब क्या पीड़ा दिल चीर के दिखाएं क्या? कह तो रहे आंख क्यों नहीं फूटी है, जान क्यों नहीं चली गई है? हाँ। अभी तो बस चश्मा टूटा है, अभी वो जान भी लेने की फिराक में है, उस मौके की तलाश में है। अभी नई योजना बन रही है इनकी। शिवम, एक बात बताइए, हमारी यहाँ राजनीतिक पार्टी है, हम वहां चुनाव जीत चुके हैं, ये काहे जबरदस्ती फर्जी का माहौल बनाए पड़े हो? जान लेने के चक्कर में है, मारने के चक्कर में। बोल अरे खुद रहे करेंगे हो। क्या मार के? अभी उनको जेल जाना है भाई। अच्छा, जितना जेल लूटा भी है जाना बंगाल को, अभी जेल जाना है। पहले पता है इन्हें। अभी भागो प्लीज, बीच में मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। ये planted है। अभी ईडी भी जाएगी, मैडम, रोक फिर दीजिए। जेल भी जाएंगे, फिर सजा भी अरे होगी, प्लीज, फिर जेल के अब अंदर रोक यातनाएं भी दीजिए, होगी। गलत बात है। सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ हाँ, है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि- कार्यालय में यही होता है पूरे दिन भर। किसी नेता कैसे पकड़ना अरे है, मैं बीच में कैसे बोलने जेल लगूंगा तो डालना फिर आप है, नाराज हो कैसे जाएंगे। यातनाएं करनी है, उसे कैसा मेंटल टॉर्चर करना है, उसकी पार्टी कैसे तोड़ना है, चाचा भतीजों का अलग कैसे करना है, और एक मुख्यमंत्री को सांसद कैसे इनका बनाना है। दुख बोल ये रहा है सारी भाई। ट्रेनिंग क्या होती है भाई? नहीं, लेकिन एक चीज है भाई, एक चोर के लिए दूसरे चोर की पार्टी के प्रवक्ता अरे कितना जोर जोर से चोर बोल रहे भारतीय जनता पार्टी हैं। के सब लोग पता है हैं। इनको भाई, पूरी भारतीय सब जनता पता है इनको क्या पार्टी होना है। डकैत सुनो, है भारतीय जनता पार्टी। सुनो भैया, इसीलिए गुंडे और सुनो, डकैतों प्लीज को बीच में होते नहीं, बीच में नहीं ठीक है, एक बोलते। सेकंड, एक प्लीज सेकंड, बीच आपने में अच्छा नहीं भैया, बोला, सुनो। उन्हें बोलने नहीं दीजिए। जब स्कूल मास्टर के बेटे राजनीति में आके हजारों करोड़ बना लेते हैं तो चिंता सबको पता है क्यों है, जायज है। लेकिन निकलेगा सबका, बेफिक्र रहो। और एक और चीज, झोला लेके प्लीज हम बीच तो में झोला लेके अरे चले एक सेकंड, जाएंगे। रुकिए ना सर, बीच रुकिए, में रुकिए, नहीं, पीएम के फंड का प्लीज पैसा बीच नहीं में है, नहीं। बताइए। जरा उनको प्लीज सुन बीच लीजिए। में नहीं, प्लीज। शिवम, ऑल सेड एंड डन, अगर ये प्लांटेड है, अगर ये कहीं से भी प्लांटेड है, किसी की तरफ से भी है या फिर नेचुरल भी है, किसी भी हालात में, भाई काम तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना। अगर उन्होंने प्लांट किया तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। अगर आपकी तरफ से कुछ शैतानी हुई तो उनका भी, अराजक तत्वों का काम है तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। किसी भी तरह सारा काम अगर आपका प्लांटेड है तो भी सामने आएगा, अगर अभिषेक बैनर्जी ने कराया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी गुंडों ने किया है तो भी सामने आएगा। हम टीएमसी वाली थोड़े ना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ और चुप बैठे रहो, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। चिंता मत करिए, अगर ये हमारी तरफ के लोग भी हैं, जो कि नहीं होंगे, हम तब भी नहीं बख्शेंगे इनकी जबान। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, समाजवादी पार्टी वाले को कोई एक स्टेटमेंट बताइए। रोजाना जाकर वहां पर खड़े हो जाते थे अखिलेश यादव जी चुनाव के दौरान के मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी। सवाल पूछा कभी? जब लोगों को मारा गया सवाल पूछा कभी?
जब चुनाव में हमने कहा कि एक 60 साल की महिला का बलात्कार हो गया, 32 से ज्यादा बलात्कार हो गए, एक सवाल नहीं पूछा इन लोगों ने। आज इनके नेता के ऊपर 4 अंडे क्या फेंक दिए, इतना रो रहे हो? अरे महिलाओं के बलात्कार हो गए, हाँ, जवाब नहीं दिया आपने कभी भी। ठीक है, शादाब चौहान जी, यादव की बाकी 2 लोग भी आए हैं चर्चा में, आप दोनों ही नहीं है, उन लोगों को भी शामिल कर लो। 10 सेकंड तो किसी नेता के आज तक हुए नहीं। 10 सेकंड ना बिल्कुल नहीं। बनना, अरे बस आज के टॉपिक पे बात करनी बड़ा मुद्दा है सर, बड़ा मुद्दा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता नेता इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 1 मिनट, नेता भविष्य और इतिहास इससे बाहर निकलकर या तो करेंगे या इतिहास वर्तमान में जी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। शादाब चौहान जी भाई, ठीक है, ये भी एक लॉजिक वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बुरी हालत है, खस्ता हालत है, और एक ही तरीका है वापसी का कि भाई थोड़ा धरना पॉलिटिक्स हो, थोड़ा खुद पर हमला हो, और राजनीति में तो सब कुछ होता है। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि हम लोग जो भी कोई अपराध करता है उसके घर बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजरवादी न्याय है। उत्तर प्रदेश में 2022 उत्तर प्रदेश नहीं, आज पश्चिम नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अरे उत्तर प्रदेश 10 महीने चुनाव में बात नहीं, आज की बात कर लो ना प्लीज। इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। तो किसके घर बुलडोजर चलवाना है, जिनके चेहरे आपको तस्वीरों में दिखा रही हूं आपको? मैंने कहा ना शादाब जी, जिनके तस्वीरें दिखा रही हूं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ना? वही तो मैं बात कर रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2022 में जब ओवैसी साहब पर हमला हुआ तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज अवेलेबल है, कितनों के घर बुलडोजर चला। और आज अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, हम निंदा करते हैं, आप वीडियो फुटेज अवेलेबल है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के घरों पे बुलडोजर चलता है तब ये रोते हैं। अब इनको बुलडोजर चाहिए, भाई क्या कर लो, बुलडोजर चाहिए। सिर्फ राजनीतिक रूप से चलाते हैं, नहीं सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता। सही है या गलत है? हम बुलडोजर को न्याय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट और अदालत को न्याय का प्रतीक मानते हैं। तो फिर क्या चलना चाहिए? न्याय होगा, उसको न्याय नहीं मानते, लेकिन चलना चाहिए। ये आप मानते हैं, ये आपकी नजर में अदालत से बढ़कर बुलडोजर हो चुका है। हमारे लिए अदालतें न्याय का प्रतीक है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं। लेकिन अभी तो कह रहे थे चलवाइए, आप ही तो चलाते हैं ना। तो हमारे अरे आप ही चलाते हैं ना। डिसाइड कर लीजिए, अभी डिसाइड कर लीजिए, ओवैसी साहब पर हमले के अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए या फिर बुलडोजर वाला चाहिए? इन्हें तो बुलडोजर वाला चाहिए, जिसकी मन में बुलडोजर है। सुन लीजिए, बताइए, ऑपोजिशन वालों को भी हमारी नीति पसंद आ रही है, इधर ही आ जाओ। जिसकी सरकार है, सुन लीजिए, जिसकी सरकार है वो जिस फॉर्मूले पे न्याय करता है, चाहे वो गलत है सही है, लेकिन जब अपने लोगों पे आती है तो फिर वो हमारी मनोज चौधरी जी, तस्वीरें सामने है, एक आदमी जो लात घूंस से मार रहा है, अंडे मार रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तस्वीरें सामने, एक नहीं कई कैमरे थे, पूरे गोल सर्कल करके हम चिन्हित करके बता भी रहे हैं। भाई शुभेंदु जी, इनके घर बुलडोजर भेजेंगे? किसके थे, कैसे थे, स्टेज थे, वो तो जांच का विषय है, अपराधी तो है ना ये भी। निश्चित रूप से जांच का विषय है, लेकिन बुलडोजर पूछने पर सवाल भी पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से सब जांच का विषय और समय पे सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि बंगाल में कितनी बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि आम लोगों का चलना बुहार था। मैं जितनी बारी भी बंगाल गया, मैं हाथ जोड़ के वापस आया हूं कि वहां पर नहीं आना। ये जो भी है, जितने भी लोग हैं, जो भी है, इनके पूर्ण जन्म के कर्म है। अरे सर सुनिए, इन्होंने जो भी किया, मैं सुनिए विपक्षियों को, विपक्ष निश्चित रूप से सुनिए ना, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, क्यों इलेक्ट करके भेजा गया है? मैंने वही आपकी बात जो अजीब है, कानून यदि कानून जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों से मुझे सप्रेस किया गया तो मैं अपने हाथ में ले लूं कानून व्यवस्था। 1 महीने पहले तब कानून की दुहाई नहीं थी, जब गृह मंत्री व अधिकारियों को जब गाली दी जाती थी, आलोचना हुई थी सर, तब भी सवाल पूछे गए थे और इसीलिए वोट की ताकत से आप लोग सत्ता में। निश्चित रूप से जब वहां पर पहले भी कह जो क्या आपके पास में सारी इनपुट थी, मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जहां जहां जाएंगे, उनकी पार्टी के नेता जहां जहां जाएंगे, यही ऐसी पिटेंगे आप ये कह रहे हैं? अगर इतना गुस्सा है तो, और वो जस्टिफाइड है। देखिए जनता जब अपना न्याय करती है तो आप लोगों को बुरा लग सकता है। अच्छा, निश्चित रूप से न्याय है, और आप जनता उन्होंने को वहां सारा किया है। अब यदि वहां पर किया है, बंगाल में स्थितियां ये थी कि बहन बेटी निकलना मुश्किल था, तब वो ठीक था। ठीक है सर, एक आपके हिसाब से ठीक था। आपके बड़े सहयोगी से पूछ लेते हैं जरा, उनकी पार्टी भी जैन जी सहमत नहीं होंगे इनके बयान से, मैं लिख के दे रहा हूं। जैन चौधरी सहमत नहीं होंगे। जैन जी छोड़ दीजिए, अभी जरा शिवम सहमत है कि नहीं पता नहीं, जैन जी बोला नहीं, आप ये बताइए। अच्छा जैन जी, अच्छा ये बताइए, आप बता दीजिए, आप सहमत हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं कि भाई जनता का न्याय है, जनता का आक्रोश है, ऐसे निकलता रहेगा, क्या करें? नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन बावजूद उसके उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी के साथ मारपिटाई करें, नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें अच्छी है नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का, राज्य का कोई भी हाल हो। लेकिन मेरा एक बस बड़ा विनम्र निवेदन है, 2019 के और 21 के चुनाव के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट फाइल करी, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में 1967 दंगे, जिसमें से 32 रेप, एक 60 साल की महिला का रेप, अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, एक
60 साल की जब महिला का रेप किया तो उसके सामने उसकी बहू का भी रेप कर दिया। ये जो बेशर्मी के साथ मेरे दूसरी तरफ लोग खड़े हैं, इनके मुंह में क्या दही जम गई थी तब तो नहीं बोले ये? आज अपने नेता पर इनके आंसू निकल कर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बेईमानी मत करिए वर्ड्स के साथ। या तो क्रिटिसिज्म दोनों तरफ है या है ही नहीं। ये क्या दोगलापन है भाई? गजब बात हो गई कि इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। चलिए जरा जनता का व्यू पॉइंट भी जान लेते हैं। क्या ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? उनको ये तस्वीरें देखकर क्या लग रहा है? उनके मन में क्या सवाल है? इसकी जिम्मेदारी उनकी नजर में किसकी है? वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी सवाल। हाँ ठीक है, आ रहे हैं आपके पास भी सर, एक एक करके। हाँ नहीं भाई बैठे रहिए, पास ऑन कर दीजिए सर प्लीज। हाँ देखिए, हमारे गीता में एक श्लोक है, न कृत्य न कर्मणि लोकस्य सुजाति प्रभु कर्म फले संयोग स्वभाव तो परिचित। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहले काम किया उसका कर्म स्वभाव के अनुसार उसका फल मिलता है। तो आप कह रहे हैं फल मिला? संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता तो गीता से चल रहा है देश की संविधान से चल रहा है? नहीं, तो संविधान में इस तरह की हरकत की कोई जगह नहीं। हाँ एक मिनट जनता की राय। कर्म प्रदान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। ये धरती का रूल है और सिस्टम ऐसे ही चलना चाहिए। और रही बात आपके बुलडोजर की, तो बुलडोजर चलता है माफियाओं पे, आप बुलडोजर चलता है बलात्कारियों पे। आप संविधान को नहीं मानते। बस संविधान नहीं मानते भाई ठीक है जरा सवाल ले लें भाई सर। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं अपने सारे दर्शकों को कि भाई भीड़ तंत्र नहीं, लोकतंत्र और संविधान तंत्र। और वही लोकतंत्र इनको अपनी बात रखने की आजादी तभी आजादी दे रहे हैं सर, तभी आजादी दे रहे हैं। लाइव शो है, आजादी इनके जो पास माने भी वो है। बोल रहे हैं, पर आजादी के साथ जिम्मेदारी और कर्तव्य भी। तो मतलब आजादी नहीं है? ठीक है बोल रहे हैं सर, जिम्मेदारी है वो उनको, आजादी है सर, बोल रहे हैं प्लीज। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अभिषेक हाँ तो बनर्जी कौन पे रोक जो रहा है? हुआ, कौन काट रहा है? बोलिए। अभिषेक बनर्जी पे जो हुआ लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं लगता, ये बात सच है, लेकिन इनके कर्मों का ही फल है। दूसरी तरफ ये कि इनके पास ऑलरेडी जेड प्लस की सिक्योरिटी है, एक सांसद है ये ऑलरेडी। इसके अलावा अगर ये गए हैं वहां पे, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, आप कह रहे हैं ठीक है जायज था होना। चलिए सर। मैं धर्मेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप अभिषेक बनर्जी के बारे में कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ऐसा तो नहीं कर रहे कि कल सीआईडी वाले ने उनके घर पे गया, साइन किए और वो फंसने वाले हैं, इसके वजह से सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, लॉजिक। चलिए ठीक है, ये करवाए हूँ। ये जनता सब जानती है। एक सेकंड जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र जी, सवाल टेढ़ा है। मेरे पड़ोस में आरएनडी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ रेप हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया। अरे नहीं, फिलहाल वाले सवाल पे बात करिए। तो फिर सवाल पे बात करिए। अभिषेक बनर्जी खुद पर कार्रवाई होने के डर से हमला करवा रहे हैं। उससे जुड़ा कोई शब्द नहीं निकला। और उस बेटी के वहाँ पे घर भी आ जाए, चौधरी जाए, मुजफ्फरनगर में आ जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस अरे मुजफ्फरनगर में आ जाए। सुनिए ना, हाँ, उससे आपने न्याय सवाल के ही लिए नहीं लड़े। सुना। आपने सवाल ही नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि भाई वहां तक तो आओ। आज मामला लग रहा था कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में फंस सकते हैं, तो फिर इसीलिए डर के मारे प्लांट करा लिया हमला। हाँ इस पर क्या कहेंगे, उनका ओपिनियन? हाँ मैं बताऊं। ईडी का जो कन्वेक्शन रेट है, अब ये ईडी का, अरे वो पूछ क्या रहे हैं? ईडी का कन्वेक्शन रेट बाद में बता देना उनको, टीवी के बाद, शो के बाद पूछ लेंगे। आंकड़े बता रहा हूँ। अरे जवाब तो दे दो उनको। आपके फर्जी वाड़ा जवाब भाई वो पूछ रहे हैं की बात कर रहा हूं, वो पूछ रहे हैं कि कहीं गिरफ्तार होने का डर था, इस वजह से तो नहीं हमला कराया। आपके काम आएगा बता। अरे भाई बताइए तो सही। ये काम आएगा। मुझे पता है जो आप बताने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। अरे वही इसलिए जनता आपको नहीं सुनती है। क्या ये हमला फर्जी था? अरे वही जवाब, क्या ये हमला फर्जी था? अरे सीधे बोल दीजिए अभिषेक बनर्जी नहीं डर रहे, इसलिए डर नहीं रहे, सीधा बोल दीजिए इसमें हाँ या जेल जाने वाला इसलिए डर रहे हैं। धर्मेंद्र जी जेल जाने वाला इसलिए डर रहे क्या? संस्थाओं का दुरुपयोग अरे भाई ईडी का कन्वेक्शन रेट, इनकी गरारी वही भारतीय जनता पार्टी ईडी अरे भैया 1000 रेट डालती है। वहां भतीजे पर जवाब तो दो धर्मेंद्र जी, जवाब तो दो। उसके आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है सवाल होनी चाहिए, जांच होने दीजिए। ठीक है सवाल फाइनल नतीजा आएगा उसके बारे में बताइए। ठीक है बताइए अभिषेक सवाल। बनर्जी और ममता बनर्जी संदेश खाली और मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए थे? आज एक व्यक्ति की वहां पे मौत हुई, अच्छी बात नहीं है मौत होना, लेकिन मुर्शिदाबाद और संदेश खाली भी जाना चाहिए था। ठीक है चलिए और सवाल जी। हाँ इधर आपके पास सवाल है जी। सर मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। हम सब इस घटना की निंदा करते हैं, बट क्या आपको लगता है ये बदले की राजनीति हो रही है? और जब यूपी में आपके नेता श्री अखिलेश यादव वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी अधिकारियों के नाम याद रखूंगा, सबके नाम याद रहेंगे, सब जानती है, वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब जानती और शिवम त्यागी जी से सवाल है मेरा कि जो भी घटना दो हुई, सवाल जनता भी माइक लेते के साथ छोड़ती नहीं आराम से। क्या ये नहीं हम कह रहे हैं हमको ज्यादा को मौका क्या देना ये बेटर चाहते हैं। हैंडल किया जा सकता था? हाँ बिल्कुल मैं ठीक है मानता एक हूं। मिनट पहले धर्मेंद्र पहले मुझे बोले नहीं पहले उनसे सवाल था, पहला सवाल उनको एड्रेस है। हाँ रामपुर का उपचुनाव चल रहा था, उसमें एक महिला वोट डालने जा रही थी और एक पुलिस का अधिकारी नंगी पिस्तौल उसकी छाती पर लगा देता है।
और जब हम उसकी शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम उस अधिकारी का नाम याद करें कि ना करें, बताइए मुझे। ठीक है, एक मिनट काउंटर क्वेश्चन नहीं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं आप वेंडेटा पॉलिटिक्स आप नहीं करते हैं? नहीं, ये बताइए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उस बात की जांच नहीं होनी चाहिए। वो गलत अधिकारियों का नाम याद रख रहे हैं शिवम, वो कह रहे हैं गलत अधिकारियों का नाम रख रहे हैं, वो गलत तरीके से। एक आदमी ने सही को सही लिख दिया था, यानी कि अखिलेश यादव जी को ये लिख दिया था कि वो टोटी चोर हैं, तो अखिलेश यादव जी ने पता है क्या कहा? देखिए वो इनकी मानसिक बीमारी है। मेरे को बोलने से पहले बोले, मैंने नहीं लिखा भाई, ये एक पत्रकार, अखिलेश जी ने उस पर क्या कहा मैं ये कहना चाहूं। अखिलेश जी ने कहा कि मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, और मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ये याद रखूंगा, और सरकारें बदलती रहती हैं। धमकी, एक और इंसिडेंट बताता हूं। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, रहना चाहिए, जब भी विपक्ष में रहोगे कभी, अच्छा में है, मतलब लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री बनते ही पत्रकारों को पीटना लोकतंत्र हो जाता है इनके हिसाब से? गजब, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अब दूसरा, किसी अधिकारी की इतनी हैसियत नहीं है। दूसरा एक और दूसरा क्या था? दूसरा आपके लिए था कि भाई सीए के दंगे चल रहे थे। सीए के दंगे में लोगों ने पुलिस वालों के सामने, जब लोग खड़े होकर बाहर निकल कर उन पर गोलियां चला रहे थे, तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तो एक पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग निकालूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई निकालूंगा। अरे स्टेटमेंट पढ़ा हुआ, आपके नेता का काम भी मैं ही करूंगा। आपसे पूछा था, आप मुझसे बता दीजिए, दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मच बेटर वे। आई थिंक सो, हो सकता था, लेकिन मैं इसके बारे में अभी फैक्ट्स नहीं जानता हूं, मुझे नहीं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मुझसे पहले यहां पर पिनाज जी खड़ी हुई थी, आप लोगों के बीच में थी। अब आसपास के 2-4 लोगों को इन्होंने क्या बोला है, क्या बताया, मुझे नहीं पता। कैसे हमला कराया है, क्या कराना है, क्या प्लान है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी हमारी है, पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, तो इन्वेस्टिगेशन कराकर तह तक जाकर अगर हमला खुद भी करवाया है, हम तो भी उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन हां, ऐसा हो सकता है कि अपने लोगों को बनाकर किस तरीके से ये चीजें प्रोपेगेट की हैं, वो पूरा जांच का विषय, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं, हमारी गारंटी। एक सांसद हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभिषेक बनर्जी कैसे हैं, क्या नहीं है, उसका फैसला जनता ने करके रिजल्ट चुना दिया, ठीक है। अब भाई अगर वो कहीं भी जा रहे हैं दौरे पर, लोकल थाना होता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर होती है, इंटेल इनपुट भी आता है कि भाई आ रहा है, अगर उसकी मंशा भी गलत है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है आप, और वो भी बंगाल जैसे स्टेट में, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव स्टेट है, तो भाई कहीं ना कहीं वहां पर जो लोकल अधिकारी थे, इत्तला नहीं दी गई थी, अगर उनकी मंशा गलत थी तो भी उनका फेलियर है। इत्तला दी गई थी और उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया तो भी उनका फेलियर है। पूछ रही हूं आपसे, एक राज्य के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, पार्टी उनकी है, एक नेता की भी जिम्मेदारी है, उसको भी तय हो जाने दीजिए कि जब वो वहां के लिए निकले तो क्या उन्होंने पुलिस में कोई इंटीमेशन दिया था? अरे हमने कहा उनकी नियत ही खराब थी, जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, आपकी बात कोई मान ले, मतलब उनकी खराब है, हम उनसे सवाल पूछेंगे, हमने कहा आपकी बात नहीं मान ले, आपकी बात बात नहीं मान ले। मैंने कहा लेकिन उसको भी तो ब्रेक करना, उसको भी तो फिगर आउट करना, वहां पे लोकल इनपुट होता है, जानकारी होती है, वहां पे आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं झाड़ेंगे। मैं हूं, मेरे पास भी मान लीजिए अगर सिक्योरिटी है, मैं कहीं पर जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं सेंसिटिव जोन में जा रहा हूं, इन्होंने तो मजाक में उड़ा दी थी बात, अगर मैं सेंसिटिव जोन में जा रहा हूं, मुझे पता है मेरे ऊपर हमला होने की आशंका है, तो क्या मैं पुलिस वालों को नहीं बनाऊंगा? बहुत सीधी बात बताइए आप, क्या नहीं बुलाऊंगा? क्या नहीं? पुलिस वालों को पता है, अगर पुलिस वालों को पता है कि एक नेता आ रहा है, उसका दौरा हो रहा है, तो मैं चेक एंड बैलेंस अपनी तरफ से प्रिवेंटिव नहीं रखूंगा अगर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अरे इंटीमेशन होना चाहिए। गलती तो मानी नहीं सकते। इंटीमेशन, किसान कानून पे भी गलती नहीं मानी थी इन्होंने। मतलब इनको बिना जांच के गलती मनवानी है, बस मुझसे इनको सुकून आ जाएगा और मैं मानने वाला हूं नहीं, क्योंकि है ही नहीं, नहीं मानने वाला भाई, मैं नहीं मानने वाला। अरे इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, आपकी सारी बातें कैसे मान लूं भाई मैं खड़े होकर? इनका एक सवाल है, इनका सवाल है, मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ सर, ये कहीं ना कहीं उनका बयान जो है एक राज्य में गृह युद्ध भड़काने का तो नहीं है कि जो है टीएमसी के भी कार्यकर्ता उनके बयान के बाद उतरे हैं और एक गृह युद्ध छिड़े और राज्य सरकार बदनाम? भाई जिम्मेदार नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ठोक देंगे, काट देंगे, बांट देंगे, इससे गृह युद्ध नहीं छिड़ रहा है, उससे गृह युद्ध छिड़ रहा है। कोई अपनी जान बचा रहा है, कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा ऐसे बयान देगा, छाती पे कोई पत्थर मार रहा है, पैर में लात से मारा, पीठ पे लात मार रहा है, इससे गृह युद्ध छिड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ कंपटीशन चल रहा है, तुम बोलो फिर मैं उससे एक बड़ा बोलूं। नहीं, बड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने जनता के सामने तस्वीरें भी रखी, जो वाजिब सवाल बनते थे वो सत्ताधारी पक्ष से भी उठाए, और जो सत्ताधारी पक्ष ने कहा कि भाई उन्हें तो ये फिलहाल प्रथम दृष्टा स्टेज लग रहा है, वो सवाल भी हम विपक्ष के पास लेकर गए हैं। तो यहाँ पर हमारी कोशिश थी कि इन तस्वीरों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाने की। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।